बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात में हूँ सईद चौधरी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में जुडिशल कमीशन ने 4 हाई कोर्ट्स के लिए 19 नए जजों के तकर्रर की मंजूरी दे दी है। इन तकर्रियों या नामजदगियों के हवाले से जितने मुंह उतनी बातें। अब इसमें किसका पलड़ा भारी रहा, क्राइटेरिया क्या था, वजीर आजम और वजीर आजम की जो टीम है वो भी इन तकर्रियों के हवाले से बेबस नजर आए। ये इसकी तफसीलात क्या है, अंदर क्या होता रहा है, ये पूरी कहानी जो है ये मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन इससे पहले एक और खबर है कि जनाब ये मुजफ्फराबाद में मियां नवाज शरीफ ने खिताब किया, मरियम नवाज शरीफ ने खिताब किया, उन्होंने तरक्की की बात की, पंजाब की मिसालें दी। तो उसके जवाब में बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने वहां जो खिताब किया तो उन्होंने ये कहा है कि जनाब ये लोग जो हैं ये कसूर को तो लाहौर बना नहीं सके। वहां लाहौर बनाने की बातें की जा रही थी ना कि मोटरवे बनाएंगे और वहां जनाब जो इलेक्ट्रिक बसें जाएंगी, मोबाइल जो हैं वो हॉस्पिटल्स जाएंगे। मरियम से कहा नवाज शरीफ ने जनाब ये करें और वो उन्होंने कर भी दिया, शुरू भी हो गया, आगाज भी हो गया। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ज़ाहिर वो भी कैंपेन करा रहे हैं, इलेक्शन जो है सर पे हैं। तो उन्होंने जनाब ये कहा कि जनाब ये किस तरह की बातें कर रहे हैं, लाहौर को जनाब ये कसूर को तो लाहौर बना नहीं सके। और फिर उन्होंने विहाड़ी का जिक्र किया, चोलिस्तान, पोटोहार, राजनपुर, उनके ना वहां का हाल देखे। और फिर उन्होंने नवाज शरीफ के एक बयान के हवाले से भी उन्होंने एक बात की है। उन्होंने कहा जनाब रायमन का शहरी अब आजाद कश्मीर का वजीर आजम बनना चाहता है। और जनाब इस हवाले से वो कहते हैं कि जनाब आइन में ये तरमीम करना चाहते हैं कि वहां के वजीर आजम का इंतखाब जो है वो कश्मीर के अवाम ना करें बल्कि जो वजीर आजम पाकिस्तान है वो जनाब इंतखाब करे। ये इस तरह की तरमीम लाना चाहते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी एक ऐसी बात को सीरियस लेके हैं जिसका कोई इम्कान ही नहीं है। नामुमकिनात में से ये बात है कि जनाब मियां नवाज शरीफ जो है वो इलेक्शन लड़े बगैर जो है वो कश्मीर के वजीर आजम बन गए। उन्होंने जो बात की थी ये पहले तो सुनिए उन्होंने कहा क्या था। हमें कामयाबी मिलती है ना तो इंशाअल्लाह ताला तो मैं शहबाज शरीफ से मेरा दिल चाहता कि मैं उनको कहूं कि आजाद कश्मीर का मुझे वजीर आजम बना दें नवाज शरीफ को। जब वो मुजफ्फराबाद में खिताब कर रहे थे जो लोग थे वो मुसलसल नारेबाजी कर रहे थे। कई मरतबा साबिक वजीर आजम ने उनको रोका कि यार मेरी बात सुने, मेरी बात मरियम नवाज ने भी तकरीर करनी है। लेकिन वहां मुसलसल नारे लग रहे थे, लोग जज्बाती हो गए हुए थे उनको देख के। बड़े देर से बाद वो सामने आए थे और बड़े तरोताजा लग रहे थे। नवाज शरीफ जो है खिताब किया जो उन्होंने और वही पुराना जो उनका स्टाइल है उसी स्टाइल में उन्होंने तकरीर की। तो उन्होंने वो लोग जो बार बार एक ही नारा लगा रहे थे वजीर आजम नवाज शरीफ, वजीर आजम नवाज शरीफ, बार बार ये नारा लगा रहे थे। जब ये नारों से वो तंग आ गए तो उन्होंने फिर ये बात की थी कि मेरा दिल चाहता है कि मैं शहबाज शरीफ से कहूं कि मुझे अगर हम इलेक्शन जीत जाते हैं तो मुझे आजाद कश्मीर का वजीर आजम बना दे। इस गल का कोई सिर और पैर नहीं है। उसके बाद लोगों का जो जोशो खरोश नजर आया, जो नारेबाजी हुई है, तो उससे यही लग रहा था कि जनाब वो लोग समझें कि वाकईतन नवाज शरीफ जो है वो आजाद कश्मीर के वजीर आजम बनने वाले हैं। बाद में बहरहाल मरियम नवाज शरीफ ने यह कह भी दिया कि जनाब ये वजीर आजम कोई भी हो आजाद कश्मीर का, अगर नून लीग की हुकूमत वहां पे आती है तो वो नवाज शरीफ के विजन के मुताबिक ही काम करेगा। और नवाज शरीफ ने भी ये कहा कि जनाब मैं हर 3 माह जो है ना 3 माह बाद यहाँ आजाद कश्मीर में आया करूंगा, आप लोगों से राब्ते में रहूंगा और किए गए वादे जो है मैं पूरे करूंगा। इस तरह का उनका खिताब था। और जो वहां मुजफ्फराबाद में जो जलसा हुआ है शायद उससे ये बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ये समझ रहे हैं कि जनाब उनकी कैंपेन जो है वो शायद हल्की जा रही है या क्या मसला है। और उन्होंने जनाब इसको जोड़ दिया कि आइन में तरमीम की जा रही है। आइन में कैसे तरमीम हो सकती है जनाब? एक ऐसा बंदा जो आजाद कश्मीर का इलेक्शन ही नहीं लड़ा, वो शहर ही नहीं है आजाद कश्मीर का। ये कश्मीरी जरूर है मियां नवाज शरीफ और जो उनकी फैमिली है, लेकिन ये तो 1947 से कबल काफी अरसा पहले ये आजाद कश्मीर को छोड़ के वो जो अपना जाती उम्रा है जो अब हिंदुस्तान में वहां शिफ्ट हो गए हुए थे। इनका वो मेरा ख्याल इनका वोट शोट भी नहीं है कश्मीरी होने के नाते। तो बहरहाल ये अब भुट्टो साहब जो है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब अगर समझते हैं कि ऐसा है तो ऐसा मेरा नहीं ख्याल। वो ऐसी एक बात थी जो जज्बात में आके कह दी गई। इस हवाले से बातें बहुत हो रही हैं वैसे कि फिल्मबदी उन्होंने बात की है, नारों के जवाब में बात की है, ये सोची समझी बात थी, उनके दिल में तो है ना कोई हसरत।
अपनी हजरत ना तमाम का जिक्र किया है कि मुझे वजीर आजम पाकिस्तान होना चाहिए था। भाई वो वजीर आजम पाकिस्तान तो बनने नहीं चाह रहे थे इन हालात में। वो काम जो शहबाज शरीफ साहब कर रहे हैं, ये नवाज शरीफ के बस का रोग नहीं था, ठीक है ना। ये तो हर दूसरे दिन फुट्टा डाल के बैठ जाते हैं नवाज शरीफ साहब। और एक मैं मजे की बात आपको बताऊं कि ये ना पिछले दिनों आपको याद होगा कि जनाब 5 अरब रुपए जो हैं ये वापडा के लिए, हेलीकॉप्टर के लिए ये दिए गए। तो वो जो शहबाज शरीफ साहब है वो तो जनाब हर बात जो, और वापडा के जो चेयरमैन है वो भी एक साबिक जर्नैल है। तो उन्होंने समरी भेजी जनाब, ये पता नहीं दासू डैम और पता नहीं बादशाह डैम, कौन से डैम, दियामर बादशाह डैम, वहां जनाब वो उसके वहां जाने के लिए सिक्योरिटी का बड़ा मसला है, तो हेलीकॉप्टर चाहिए। वो जो मुतलका सेक्रेटरी थे वजारत के, तो वो जनाब ये समरी लेके चले गए जो हमारे नायब वज़ीर आज़म है उनके पास, इसाक डार साहब के पास। तो इसाक डार साहब ने कहा नहीं यार ये इसकी क्या जरूरत है, 5 अरब डॉलर खर्च कर, सॉरी 5 अरब रुपए जो है ये बिला वजह खर्च हो जाने हैं, तो क्या फायदा इसका। तो वो साहब जो हैं चेयरमैन साहब, वो जनाब पहुंच गए नवाज शरीफ के पास। नहीं जनाब ये देखें बड़ा जरूरी है, चाइनीज आते हैं, फलां आते हैं, गैर मुल्की आते हैं, तो आपको पता कितने हमले हुए हैं, ये सिक्योरिटी के लिए बड़ा जरूरी है। तो जनाब शहबाज शरीफ साहब ने जनाब बुला लिया सेक्रेटरी को कि जनाब ये वो 5 अरब रुपए जो अगर मांग रहे हैं तो क्यों नहीं दे रहे। उन्होंने कहा जनाब ये मैंने भेजी थी समरी, तो वो जनाब वो मंजूर रही। वो किसने मंजूर नहीं की? तो फिर साकदार साहब खुद ही बोल पड़े कि जनाब जो मैंने कहा कि जनाब इसकी जरूरत नहीं है, तो अगर आप समझते हैं कि जरूरत है तो मंजूरी दे दें। फौरन ऑर्डर हो गया कि जनाब दे इनको पैसे जो 5 अरब रुपए हैं। तो नवाज शरीफ साहब तो जनाब रिटायर्ड फौजी जो हैं उनकी इतनी वकालत की बात मानते हैं। मैं कोई और लफ्ज इस्तेमाल करना चाह रहा था। तो नवाज शरीफ ने ये कहाँ करना था। नवाज शरीफ के दौर में तो इसाक डार ने आर्मी चीफ को फंड्स देने से इनकार कर दिया था। जनाब ये कहाँ से इजाफी फंड आप मांग रहे हैं। तो ये बहरहाल उनके बस का रोग नहीं था इस अंदाज में जैसे ये शहबाज शरीफ चला रहे हैं हुकूमत। और दूसरा जो मैंने अर्ज किया कि वो पंजाब के साथ मुवाजना कर रहे हैं अपनी सिंध की हुकूमत का या बलोचिस्तान की या केपी की हुकूमत का, ये मुवाजना बनता नहीं है वहां। अब पेशावर में देखें बारिश हुई है तो क्या हाल है वहां पे। और जो पंजाब में जब बारिशें हुई हैं तो मैंने ये अर्ज किया कि जो पंजाब की हुकूमत है, मैं पहले भी ये अर्ज करता रहा हूं कि पंजाब की हुकूमत का दीगर सूबों की जो हुकूमतें हैं, जो उनकी कारकर्दगी है, उनके साथ मुवाजना ही नहीं बनता जहां जो काम हो रहा है। अब ये देखें जो बारिशें, मानसून की बारिशें शुरू हो गई हैं, तो पहले भी मैंने अर्ज किया था जनाब जहां इन्होंने तो बड़े पक्के बंदोबस्त किए हुए हैं, मशीनरी आ गई हुई है, सारा कुछ आ गया हुआ है। और 41 अजला जो हैं वहां वासा का क्या मामले में आ चुका हुआ है। 1000 से जायद जो है वो मशीनी आलात जो हैं वो मुतहर्रिक हैं, वो फाल हैं, जो बंद हैं, पुश्ते हैं, उनको मजबूत किया जा रहा है, नए बंद बने हैं। और ये जो पानी आया है लाहौर, गुजरांवाला और गुजरात में, तो जनाब वो 3 घंटे के अंदर अंदर सर मेरी इतला के मुताबिक 3 घंटे के अंदर अंदर वो पानी निकाल दिया गया। लाहौर में आपने वीडियो देखी होंगी, तस्वीरें भी देखी होंगी, लाहौर डूब रहा है, गुजरात डूब रहा है, गुजरांवाला डूब रहा है। तो लेकिन 3 घंटे के बाद की तस्वीरें भी देखी ना कि वहां पर हुआ क्या है। ये यानी आप ये कह सकते हैं आपके मरियम नवाज शरीफ वहां मौके पे मौजूद थी। मौके पे कैसे मौजूद थी? वो बराह रास्त डायरेक्ट निगरानी कर रही हैं। और वो जो डैम्स हैं और शहरों के अंदर जो सूरत हाल है, निशेबी इलाके जो हैं, वो सेफ सिटी के कैमरों के जरिए मुसलसल उनकी जो है वो दरियाओं की जो सूरत हाल है, वहां जो बराज हैं उनकी जो सूरत हाल है, उससे मरियम नवाज शरीफ को मुसलसल आगाह रखा जा रहा है। या दूसरे लोग ये कह सकते हैं मरियम नवाज शरीफ मुसलसल आगाही हासिल कर रही है कि ना वहां पे क्या हो रहा है, और डायरेक्शंस भी दे रही है, और एहतियाती तदाबीर के लिए और जो SOPs हैं वो तब्दील कर दिए गए हैं, ताकि जो अमला है जो ये काम कर रहा है, इमदादी कार्रवाइयों में लगा होता है या पानी निकालने में लगा होता है, उनके SOPs ने वो बदल दिए हैं कि जनाब आपने ये, ताकि उनकी जान जो है वो भी खतरे में ना पड़ जाए। ये तो वहां पंजाब की सूरत है। बाकी आप कारकर्दगी अगर बात, बाकी सियासी जो बातें हैं वो अपनी जगह, लेकिन ये जो बात कर रहे हैं ना कि जनाब वो पंजाब में ये और पंजाब को मुवाजना कर रहे हैं पंजाब की कारकर्दगी का दीगर सूबों के साथ या अपने सूबे के साथ, तो मुवाजना नहीं बनता। मैं बड़ी माजरत के साथ ये बात करूं। दूसरा, 4 हाई कोर्ट्स में 19 नए जजों का जो है ये
तकर्रर हुआ है। 10 लाहौर हाई कोर्ट में एडिशनल जज 1 साल के लिए, 1 साल बाद उनको मुस्तकिल करने का मामला जो वो ज़ेरे गौर आएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी 3 जज आए हैं और सिंध हाई कोर्ट में भी 3 है और बलोचिस्तान हाई कोर्ट में भी 3 जज आए हैं। अब इन जजों के हवाले से बड़ी अजीबोगरीब किस्म की बातें हो रही हैं। जो तनकीद करने वाले हैं उन्होंने तो हमेशा तनकीद ही करनी होती है। पहली बात तो ये है कि जनाब ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 3 जजों का जब तकर्रर हुआ तो वहां एक साहब जो हैं जो स्पेशल जज सेंट्रल थे और उन्होंने 20 दिसंबर 2025 को तोशाखाना 2 केस जो है उसका फैसला दिया था, शाहरुख अर्जुमन साहब, उन्हें नामजद कर दिया गया। अब ये शोर मचा रहे हैं लोग कि जनाब ये क्राइटेरिया ये था कि जिन्होंने इमरान खान को, बुशरा बेगम को सजाएं दी ना जजों को, उनको नवाजना है, इसलिए जनाब वो जो शाहरुख अर्जुमन है उसका तकर्रर हुआ है। भाई मेरे, इमरान खान और बुशरा बेगम को अगर सजा देना ही क्राइटेरिया है तो फिर नासिर जवेद राना जो है जिन्होंने 17 जनवरी 2025 को 190 मिलियन पाउंड में अलकादा ट्रस्ट केस में इमरान खान और बुशरा बेगम को सजाएं सुनाई थी, उनका नाम लाहौर हाई कोर्ट में जज के लिए गया हुआ था, कंसिडर हुआ है वहां जुडिशल कमीशन में, लिस्ट में शामिल है, लेकिन उनके नाम की तो मंजूरी नहीं। और फिर जनाब ये दोस्त नवाज लिए, जनाब एक खास ग्रुप है एहसन बून का और आजमगीर तारड़ का और अटॉर्नी जनरल का, जनाब अपने बंदों को उन्होंने नवाजा है। और भाई अगर अपने बंदों को नवाजना था कि देख लें, आपके लाहौर हाई कोर्ट से जो लिस्ट गई हुई थी, लाहौर हाई कोर्ट में तकर्रर की जो लिस्ट थी उसमें मोहम्मद शान गुल का नाम भी था। मोहम्मद शान गुल पहले भी एडिशनल जो जज हैं लाहौर हाई कोर्ट के वो रह चुके हुए, बड़ा लायक आदमी, बहुत ही लायक आदमी है। बहरहाल तो ये उनका नाम वो भी था। ये जनाब वो जो उर्फ यानी इतने बेतकल्लफ दोस्त हैं, ये यानी कि आजमगीर तारड़ का जो ये दोस्तों में नाम है, आजी किधर है, फलाना, एहसन बून को उस नाम से, फिर अटॉर्नी जनरल ज़ाहिर है इनका ग्रुप है। तो ये उनका भी वो, अगर ये दोस्तों ही को नवाजना था तो क्या ये इतने ही बेबस थे आजमगीर तारड़ और एहसन बून, और फिर उनके साथ एहसन बून के साथ तो वो भी मिल जाते हैं ना, फरूक नायक साहब भी, वो सारे लोग भी बीच में आ जाते हैं ना, इकट्ठे कुट्ठे हो जाते हैं। ये पीटीए वाले तो दोनों जो मेंबर थे उन्होंने कर दिया था, बाईकाट कर दिया था, बैरिस्टर गौहर ने और अली जफर ने, बैरिस्टर अली जफर दोनों ने, तो वो तो गए ही नहीं ना, बाकी लोगों ने जनाब। अब ये अगर ये लोग नहीं हो सके तो फिर जनाब एक और जो आ रहा है जनाब कि जनाब ये देखें जनाब, ये जो जिसने किया था जनाब, उसका केस लड़ा था जनाब राणा सनाउल्लाह का, वो बन गया जनाब, और फिर जनाब एडवोकेट जनरल को नवाज दिया गया जनाब, वो मरियम पे केस लड़ता रहा है। इस तरह के ये जो सैयद फरहाद अली शाह है, ये प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब है सर जी। अच्छा दूसरा ये, अच्छा किसी का वकील होने से क्या वो जनाब उन्हीं का हो जाता है? ख्वाजा हारस जो है ये कितने मुकदमात में वकील रहे हैं मियां नवाज शरीफ के, और फिर एडवोकेट जनरल पंजाब रहे हैं, शहबाज शरीफ ने लगाया था इनको, वो इमरान खान के भी वकील थे। और मिस्टर सलमान अकरम राजा जो हैं वो नवाज शरीफ के भी वकील थे, टीवी चैनल में बैठ के जनाब सलमान अकरम राजा साहब जो वो बातें किया करते थे उनके हक में। अब वो पीटीआई के वो जो है क्या कहते हैं उसको, सेक्रेटरी जनरल है। तो ये क्या क्राइटेरिया। और दूसरा वो एडवोकेट जनरल के हवाले से मैं बताऊं कि ये जो अमजद परवेज साहब है, ये लाहौर हाई कोर्ट के वो जज बने हैं, जो ये एडवोकेट जनरल है ना, तो आप जाए वहां एडवोकेट जनरल ऑफिस में दाखिल होंगे ना, वहां एक बोर्ड लगा हुआ है साबिक जो एडवोकेट जनरल है सबका, उनमें देखें कि सर निस्फ से ज्यादा जो एडवोकेट जनरल है वो हाई कोर्ट के जज रहे हैं, बने हैं वहां से। मुझे एक जज ने बताया, साबिक चीफ जस्टिस ने, उन्होंने जब उस वक्त चीफ जस्टिस, उन्होंने कहा जनाब ये एडवोकेट जनरल का नाम जो है उस वक्त ये तरमीम शरीमी में नहीं आई थी, उस वक्त यानी कि चीफ जस्टिस जो है वो रिकमेंड करता था और ऊपर वाला चीफ जस्टिस फिर वो जनाब उसकी मुशावरत के साथ हुकूमत जो है वो मजबूर का हो जाते थे। वो जो 1996 की जजमेंटल चार्टर्स केस है वो जो ये भेजते थे वो हुकूमत मानने पे मजबूर होती थी, वरना फिर केस कुछ चल पड़ता था। तो वो कहते हैं जनाब अगर एडवोकेट जनरल को रिकमेंड ना करें तो वो जनाब ऊपर से पूछते हैं जनाब इस एडवोकेट जनरल में क्या खराबी है। वो कहते हैं कि पहली तरजीह जो है वो एडवोकेट जनरल होता है। और कितने एडवोकेट जनरल हैं यार जो जज बने हैं। और एडवोकेट जनरल पंजाब अमजद परवेज जो है मरियम नवाज का वकील रहा हो, भाई ये परवेज लाई का वकील रहा होगा, ये मोहन सलाही का भी
वकील रहा हुआ है। ये जमानतें इसी ने करवाई थी परवेज इलाही की, ये पेश हुआ था। तो ये जनाब ये क्या बात है जनाब। मैंने कहा एडवोकेट जनरल के बारे में पहली तरजीह अदलिया की होती है। तो और फिर उस वक्त प्रोसिक्यूटर वाला तो मामला, प्रोसिक्यूटर तब शुरू हुआ है ना आपके परवेज इलाही के दौर में, प्रोसिक्यूटर जनरल जो प्रोसिक्यूशन का डिपार्टमेंट है वो बना था। तो ये अब उनको भी कंसिडर किया जाता है, ये पहली दफा नहीं हुआ। और फिर जनाब वो जो लॉ ऑफिसर है, वही भाई मेरे जो लॉ ऑफिसर होते हैं, जैसे वो डिप्टी अटॉर्नी जनरल हैं, ये असद अली बाजवा, ये डिप्टी अटॉर्नी जनरल वन जो है ये लाहौर में, इनका तकर्रुर हो गया। भाई मेरे ये हुकूमत का, ये 2019 में 8 अक्टूबर 2019 को किसकी हुकूमत थी, यहाँ इमरान खान की हुकूमत थी ना, उन्होंने इसको 8 अक्टूबर 2019 को डिप्टी अटॉर्नी जनरल लगाया था। फिर जनाब प्रोसिक्यूटर जनरल इस्लामाबाद गुलाम सरवर नहांग जो है, उन्हें लाहौर हाई कोर्ट का जो है वो जज, एडिशनल जज जो है, ये नामजद किया गया। ये जो लॉ ऑफिसर होते हैं अदालतों में पेश होते हैं, तो इनके जो आम जजों की, आम वकला की निस्बत इनकी हाजिरी अदालतों में ज्यादा होती है। जज इनको समझ रहे होते हैं, पता चल रहा होता है जनाब जो पेश होने वाला वकील है जी कितने पानी में है। मुझे पता है कि सुप्रीम कोर्ट में ना एक वकील साहब पेश हो गए, उनका नाम गया हुआ था पेशावर हाई कोर्ट में जज के लिए। वो पेश हो गए, उन्होंने जितने भी वो अदालती नजायर जो है वो पेश किए ना, वो सारी फौजदारी केस में सिविल की नजायर पेश करते रहे। तो उसी में वो बेंच चीफ जस्टिस का था, उसने कहा यार इधर ना आते कड्डो ना फैलो। फिर एक खतून जज है शरीन इमरान, फिर असमान गनी राशिद चीमा जो है ये बैरिस्टर हैं, इनके वालिद साहब जो है ना चौधरी अनायतुल्लाह, वो जुल्फकार अली भुट्टो के इसकी जो लीगल टीम थी ना भुट्टो साहब की, उसके मेंबर थे, वो फौत हो चुके हैं। ये बैरिस्टर असमान गनी राशिद चीमा वो हैं। फिर मुनव्वर दुग्गल जो है ये एडिशनल अटॉर्नी जनरल हैं। अमीर अजम मलक है, खालिद इब्ने अजीज है, अजमल खान है, ये लोग हैं लाहौर हाई कोर्ट के लिए। अब इनके ऊपर जो यार 1 साल काम करने दे। ये आप देखें कि माजी में जिन लोगों ने जज मुकर्रर किया था उनके खिलाफ फैसले नहीं आए। ये आसिफ सईद खोसा और साकिब निसार का वो किसने वो इनका तकर्रर किया था, किसके हाथों हुआ था, नवाज शरीफ के हाथों हुआ था ना। और फिर जो पीसीओ के तहत जिन जजों ने हल्फ उठाया 12 अक्टूबर 1999 के बाद जो पीसीओ आया था, उसके तहत जिन जजों ने हल्फ उठाया उन्होंने उसका रगड़ा निकाला था परवेज मुशर्रफ का। ये क्यों नहीं, ये जज जब हल्फ उठा लेता है, उसके बाद पहले भी मैंने एक विलाग में ये कहा था, जब हल्फ उठा लेता है तो फिर जनाब उसके वो जो ख्यालात वो आप तसव्वुर ना करें जनाब, वो कड़ा कुटेगा। कन्फर्म होने के बाद तो इनसे एग्जेक्टिव्स का मिलना मुश्किल हो जाता है हजूर। और फिर अच्छा एक और बलूचिस्तान में जो 3 नए जज है ना, उनमें एक जनाब रऊफत साहब है। रऊफत साहब जनाब सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर रह चुके हुए हैं। अच्छा उनके हवाले से जनाब ये बातें देखें जनाब, क्योंकि उन्होंने जो तरमीमें हुई थी 26वीं 27वीं फला तरमीम जो है, ये जनाब इन्होंने सुप्रीम कोर्ट बार के जो प्रेसिडेंट थे तो जनाब इन्होंने बड़ा साथ दिया था हुकूमत का। तो जनाब जो वकला थे उनको तहरीक नहीं दिलान। भाई मेरे वकला को तहरीक से कोई रोक नहीं सकता। जब ये परवेज मुशर्रफ ने इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी को मुअत्तल किया था ना, उनके खिलाफ रेफरेंस भेजा था, तो उस वक्त लाहौर हाई कोर्ट के जो प्रेसिडेंट थे तो एहसन बून थे प्रेसिडेंट। और एहसन बून और जो लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे इफ्तिखार हुसैन चौधरी इफ्तिखार हुसैन जो फवाद चौधरी के चचा थे, उनके साथ जो इनका ताल्लुक था, ऐसे फिट थे जो उनके साथ, लेकिन तहरीक नहीं रोक सकते। जिस दिन इजलास हुआ ना पहला इजलास बार का, तो ये भी तकरीर कर रहे थे, लोगों को कायल करने की कोशिश कर रहे थे, तो लोग जो है वो सड़क पे निकल आए थे, वकला जो है नारे मारते, बात ही नहीं सुन रहे थे इनकी, और मजबूरन इनको भी साथ जाना पड़ा था। अगर भाई मेरे वकला में अगर था इतने गुस्सा गमो गुस्सा तो निकल आते सड़कों के ऊपर। वो इनके और थोड़े आपके जो पीटीआई के कितने जो अहदेदारान थे मुख्तलिफ बार एसोसिएशनों में, वो लीड कर लेते, वो निकाल लेते लोगों को, नहीं निकाल सके। तो अब जनाब ये सदर, भाई मेरे जितने भी हाई कोर्ट्स के या बारों के जो प्रेसिडेंट्स होते हैं, वो किसी खास एजेंडे के तहत जो वकला है उनको मुंतखब करते हैं, उनके साथ कुछ वादे किए होते हैं, उनकी फलाह बहबूद के काम हो रहे होते हैं, फिर आइन की, कानून की, बालादस्ती और काले कोर्ट की इज्जत की, इस तरह की जो बातें शातें होती हैं, वो सारी चीजें वो एक ग्रुप का ज़ाहिर, एक ग्रुप के वो उम्मीदवार के तौर पे जीते होते हैं, तो उनको तो उस ग्रुप का जनाब वो कहते हैं कि उनके साथ रहना चाहिए हमेशा के लिए, लेकिन होता नहीं है ऐसे। ये अच्छा जो मैं कह रहा हूँ कि एडवोकेट जनरल
उसके बाद लाहौर हाई कोर्ट के जो प्रेसिडेंट रहे हैं माजी के, उनको भी हमेशा कंसिडर किया जाता रहा है हाई कोर्ट के जज के लिए। अब इसकी कोई एक मतलब मैं माजी बैद में नहीं जाता, दूर की बात नहीं, अभी करीब की जो बातें हैं वो मैं बता देता हूं आपको। एसएन भूंग साहब जो हैं ये लाहौर हाई कोर्ट के जज रहे हैं, ये लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट थे। और फिर खालिद रांझा साहब जो हैं वो एडवोकेट जनरल भी रहे हैं और जो है हाई कोर्ट बार के प्रेसिडेंट भी रहे हैं। हाफिज अब्दुल अंसारी, और फिर जनाब नासरा इकबाल, फखरुन्निसा खोखर, अब शहराम सरवर चौधरी जो हैं ये प्रेसिडेंट रहे हुए हैं हाई कोर्ट बार के, जो अब ये जज हैं लाहौर हाई कोर्ट के। फिर मुजम्मल अख्तर शबीर सेक्रेटरी रहे हुए हैं जो जज है हाई कोर्ट के। फिर बलूचिस्तान हाई कोर्ट के जज होते थे जस्टिस तारिक महमूद, ने फिर रिजाइन करके सुप्रीम कोर्ट बार का इलेक्शन लड़ा था और वो प्रेसिडेंट मुंतखब हुए थे। एम ए शाह सदीकी लाहौर हाई कोर्ट के प्रेसिडेंट थे, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के जज बने थे वो। और तारिक महमूद जहांगीरी साहब जो हैं, अच्छा कहते हैं वकील फलां अगर है, और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी एहसन इकबाल के वकील रहे हुए जब वकालत करते थे वो एहसन इकबाल तो जाली डिग्री वाले केस में इनको नहीं बचा सका, ना ये आउट ऑफ वे जाके कोई ना फेवर दे सके एहसन इकबाल की पार्टी को। ये भी जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के प्रेसिडेंट रह चुके हुए हैं 16-17 में, ये डिप्टी अटॉर्नी जनरल भी रह चुके हुए हैं, प्रोसिक्यूटर भी रह चुके हुए हैं, एडवोकेट जनरल भी इस्लामाबाद जो एतराज करते हैं एडवोकेट वो जहांगीरी के ऊपर भी एतराज करे ना, वहां तो एतराज कोई नहीं करता। जस्टिस सरदार तारक मसूद सुप्रीम कोर्ट तक गए लाहौर हाई कोर्ट से, और वो जो है वो डिस्ट्रिक्ट बार रावलपिंडी के जो है वो प्रेसिडेंट रह चुके हैं। राजा अनाम जो है, अनाम अमीन, इस वक्त जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के इस्लामाबाद के जो जज हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के वो जो है 19-20 में प्रेसिडेंट रह चुके हैं। मोहसिन अख्तर कियानी साहब सर, इनके चहेते जो हैं वो 2014-15 में इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के प्रेसिडेंट थे। सरदार अकबर डोगर जो लाहौर हाई कोर्ट के जज हैं, ये लाहौर हाई कोर्ट बार के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। अभी हाल ही में रिटायर्ड हुए अनवर अल हक पन्नू साहब, वो लाहौर हाई कोर्ट जो है बार के जो प्रेसिडेंट है वो रह चुके हैं। सर यार कितने नाम माजी में चले गए, तो बहुत नाम है सर। अच्छा बहरहाल ये अब ना जनाब इसमें भून ग्रुप का कोई नाम आया, उसकी कोई बात सुनी गई ना, एहसन भून का मतलब आजम वज़ीर तारिक अटॉर्नी जनरल ये वो, ना ही फरूक एच नाइक ने जो नाम दिए थे सिंध हाई कोर्ट के लिए उनकी कोई जनाब सुनवाई हुई, गलती बनी कोई नहीं। फिर होया की असल कहानी की है। अच्छा एक और मैं बात बताऊं कि वजीर आजम मियाँ शहबाज शरीफ ने, वो मुल्क से बाहर जा रहे थे, तो उन्होंने फोन किया अपने लोगों को, तो उन्होंने कहा कि जनाब ये फलां बंदा जो है उसको भी आपने कंसिडर करना है। जिसकी सिफारिश वजीर आजम कर रहे हैं उसका नाम सर जो जुडिशियल कमीशन में नाम गए ना उनमें नाम ही शामिल नहीं है। उसकी वजह क्या है, जो इनके जो दिए गए नाम जो हैं ये कंसिडर क्यों नहीं हुए, इनको क्यों वो जो है वो जज मुकर्रर नहीं किया जा सका, ये क्यों नहीं करवा सके, ये मैं अर्ज कर दूं। ये मसला ये हुआ कि जो जुडिशियल कमीशन है ना, इसने ये फैसला किया था कुछ अर्सा पहले जब नाम मांगे गए थे ना, उस वक्त जुडिशियल कमीशन के इजलास में ये तय हुआ था कि जनाब लाहौर हाई कोर्ट में 20 सीटें खाली है ना, 10 जो हैं ये जज लिए जाएंगे। इसी तरह इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 3 जज लिए जाएंगे नए, सिंध हाई कोर्ट में भी 3 लिए जाएंगे और बलूचिस्तान हाई कोर्ट में भी 3 जज लिए जाएंगे। अब वो जज जो हैं, ये जो 10 नाम जो लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आलिया नीलम उन्होंने भेज दिए, 3 नाम पेशावर वाले ने, सॉरी वो बलूचिस्तान वाले ने, 3 जो है सिंध वाले ने, 3 सरफराज डोगर जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हैं उन्होंने भेज दिए। अब इन्होंने फिर बाद में इन्होंने नाम भेजे, ये जो हर रुकन है उसका जुडिशियल कमीशन का, उसके पास इख्तियार है कि वो नामजदगियां कर सकते कुछ। इन्होंने बाद में नाम भेजे, 10 जज चीफ जस्टिस साहबान 3 चीफ जस्टिस साहबान भेज चुके हुए हैं, ये बाद में नाम भेजते हैं। जैसे मैंने कहा ना शान गुल का नाम भेजा गया, और वो जो नासिर जवेद राना है उसका नाम भेजा गया है जो सेशन जज हैं वेस्ट इस्लामाबाद के इस वक्त लाहौर हाई कोर्ट के लिए, ये जो नाम थे। अब वहां इन्होंने एक दरखास्त की, ये जो नाम भेजने वाले हैं वजीर कानून हो गया, अटॉर्नी जनरल या वून ग्रुप या फिर फरूक एच नाइक वगैरह, कि ये जो आपने कर दिया ना कि ना 10 या जितने भी आपने कहा कि ना इतने जज जो हैं ये नए जज जो हैं ये लगने हैं, तो जनाब ये तादाद बढ़ा दें। मसलन लाहौर की जैसे मैंने अर्ज किया कि 20 सीटें हैं खाली, तो 10 की बजाय 12 कर लें। सबसे पहले जिसने मुखालफत की वो अमीनुद्दीन खान साहब है। उनका नहीं भाई, जो फैसला हो गया 10 तो 10 ही,
बाकी जो अगली दफा कंसिडर होंगे, ये नहीं है कि जो कोई तमाशा नहीं है कि जनाब आपके पसंदीदा 3 बंदे निकल आए हैं तो जनाब ये कर लें। अब वहां क्राइटेरिया जो बना, किसका पलड़ा भारी रहा? जो चीफ जस्टिस साहबान ने नाम भेजे हुए थे, जो मसलन जो आलिया नीलम ने 10 नाम भेजे हुए ना, ये सारे वोट जो उसकी तरफ पलट गए, नए नामों की तरफ कोई नहीं गया। और ये नए नाम थे, अगर वो ये कन्विंसिंग भी कर रहे थे, कन्विंस करने की कोशिश भी कर रहे थे ना, ये बड़ा लायक है, शानकुल वाकया तो बहुत लायक है, हो सकता है बहुत सारे ना लायक हो जो जज बने ने। अच्छा, उनको वो अब ये कैसे हो सकता था कि चीफ जस्टिस ने जो 10 नाम चुन के भेजे हैं पूरी बार से और लोअर जुडिशरी से, ये कैसे हो सकता है? वो कहते हैं हाँ मैं जनाब 8 नाम थे मेरे ठीक ने, 2 नाम है गलत भेज देते ने, इनकी जगह जनाब हसन मून के बंदे रख लो। ये कैसे मुमकिन था? वो जो चीफ जस्टिस साहबान थे वो अपने नामों पे डटे रहे, और फिर जो दीगर जज साहबान थे और दीगर अरकान थे, उनका जो वोट है वो उन्हीं के हक में गया। यानी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहबान जो है वो अपनी नामजदगी से पीछे नहीं हटे, इनकी नामजदगियों को उन्हें साथ नहीं दिया, इसलिए इन्होंने जो लोग नामजद किए थे वो उनका तकर्रर नहीं हो सका, उनकी नामजदगियां जुडिशल कमीशन ने नहीं की। ये है असल कहानी। इसीलिए जो मैंने कहा ना कि जब वजीर आजम ने जो नाम दिया था, इन्हीं वजूहात की वजह से वो नामजद नहीं हो सके। अब दीजिए मुझे इजाजत, इस दोबारा मुलाकात होगी नए व्लॉग के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफिज।